अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 11 बी जो है, इसमें हमने इनलार्जमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिगर ने जो है किस तरह इनलार्ज होना है। और लेकिन इससे पहले हमने ना दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हम आपको पता होना चाहिए स्केल फैक्टर और दूसरा इन्वेरिएंट। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हमें ये दो पॉइंट जो है बहुत अहम होते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर हम बहुत सारा जो कैलकुलेशन है वो कर रहे होते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि वो स्केल फैक्टर को मैं स्केल फैक्टर को एस और एफ अगर लिख दूं, अगर मेरे पास स्केल फैक्टर वो कहते हैं कि जी 2 है, तो स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब होगा या स्केल फैक्टर का क्या मतलब होगा। अब इसका मतलब ये है कि जितना ये स्केल दिया हुआ है, जैसे कि फर्ज करें मेरे पास ये एक लाइन है, ये 3 है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर 2 का मतलब है कि ये जितनी लाइन की लेंथ है ये डबल हो जाएगी, यानी स्केल फैक्टर के ये जो फिगर है उसने जो इनलार्ज होना है, यानी साइज में बड़ा होना है या छोटा होना है, ठीक है। तो उसका छोटा और बड़ा होने का क्या साइज होगा, यानी किस रेशो से कोई फिगर बढ़ेगी और किस रेशो से कोई फिगर छोटी होगी, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं। कि आपने कितनी लेंथ जो साइड्स हैं उनको बढ़ाना है, किस पॉइंट को या किस लेंथ को कितना बढ़ाना है, वो हमें स्केल फैक्टर बताता है कि फिगर के साइज में हमने कितना चेंज लाना है, उसे कितना बढ़ाना है, वो हमें स्केल फैक्टर बताता है। यानी स्केल फैक्टर की हेल्प से होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कोई फिगर जो है वो बड़ी भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और वो छोटी यानी रिड्यूस भी हो सकती है। बड़ी फिगर को छोटा भी हम चेंज करते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट की बात करें तो इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो तब चेंज नहीं होता, यानी इनलार्जमेंट में या समटाइम रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो मूव नहीं करता। उसके एक किस्म का फोकस पॉइंट कह सकते हैं कि उस पर कोई भी चीज़ रोटेट करेगी या इनलार्ज होगी। फर्ज किया कि ये पॉइंट ए हमें क्या करूँगा, ये मेरा इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो अपनी जगह से नहीं हटेगा। हो सकता है जो सी है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और बी जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये कुछ इस शेप की बन जाएगी, यूं बन जाएगी शेप, यानी कि, और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास यानी कि ऐसे हुआ, और ये हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन गई जो कि इनलार्ज होगी। ए बी सी से ए पी क्यू में चेंज होगी, ए पी क्यू में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बी था वो पी में चेंज हो गया, सी जो है वो क्यू में चेंज हो गया। तो सिर्फ ये वाली जो साइड है, यानी ये पॉइंट मूव हुआ और ये पॉइंट मूव हुआ, ये तो पॉइंट मूव ही नहीं हुआ। तो जो पॉइंट मूव नहीं हुआ वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट। तो चलिए, ये तो हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट था हमने उसको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 से हम स्टार्ट करने लगे लेक्चर। अब कह रहे हैं कि ड्रा ऑन ग्राफ पेपर द ट्राइंगल एबीसी। कि एक आपने ट्राइंगल बनानी है एबीसी, कहाँ पर, ग्राफ पेपर के ऊपर, विद वर्टिसेस ए बी सी। के उसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, में आपको बताता हूँ वर्टिसेस भी क्या होते हैं। ए बी सी यानी उनमें ये वैल्यू होगी। फिर कह रहा है कि इनलार्ज एबीसी, ये जो ट्राइंगल आप इन 3 वर्टिसेस की हेल्प से बनाओगे उसको इनलार्ज करना है। कहाँ पे, विद द ओरिजिन एज द पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। कह रहा है कि जो उसका ओरिजिन होगा ना, वो उसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिन होगा एक किस्म का इन्वेरिएंट होगा। दूसरा क्या है कि स्केल फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक, अब ये 2 है तो जब इसका स्केल फैक्टर 2 है तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। यानी ए जब ए बी सी, जब ए बी सी में चेंज होगी, यानी ए डैश बी डैश सी डैश आप कहेंगे हम उसे, उसमें तब्दील होगी, तो होगा ये कि ये जो 2 है ये 4 में चेंज हो जाएगा, और 1 जो है वो 2 में चेंज होगी, यानी डबल डबल होता जाएगा। यानी जैसे 2 है तो ये 4 में हो जाएगा, 5 है तो 10 में हो जाएगा, 4 है तो ये 8 में हो जाएगा, 2 है तो ये 4 में चेंज हो जाएगा। तो स्केल फैक्टर का ये मतलब है कि वो डबल हमने करना है। तो अभी क्योंकि जो ए बी सी है वो मैंने ड्रा की हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसी को मैंने इनलार्ज करना है। तो यानी कि टाइम बचाने के लिए ये मैंने बनाई है, और मैं कैसे बनाई ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी में, आप जैसे मैं बता रहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि स्केल फैक्टर किस बला का नाम है। ये देखिए ना, क्या है, स्केल फैक्टर 2 की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बाद में, पहले हम इसको बना लेना। सॉरी, वर्टिस पहले मैं बताऊंगा आपको वर्टिसेस क्या होते हैं। ये देखिए, ये वर्टिस ये पॉइंट होता है, यानी ये एक लाइन इधर से आई और इधर से आई, जिस जगह ये दोनों ने मुंह जोड़ा ना, यानी जुड़ी हुई हैं, ये क्या होता है, वर्टिक्स होता है। सिंगुलर VERTEX होता है, और डबल वर्टिसेस होता है। तो ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है। अब देखो, पहला जो है उसने दे दिया था 2 और 1। पहली जो वैल्यू होती है जो x की होती है, और दूसरी क्या होती है, y की होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि, अच्छा, इसमें पहले मैं बताना भूल गया कि इसमें ना स्केल आपने बनाना है। ये देखो, आपकी x एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो ये देखिए, मैं पूरा पेज आपको दिखाता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 2 4 6 और 2 4 6, इस तरह, इसके लिए आपने स्केल लाजमी मेंशन करना है।
ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये देख सकते हैं कि ये वाला यूं जो है ना हल्की सी डार्क लाइन होती है, ये अंदर वाली लाइट लाइंस होती हैं। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स है ऐसे, जिसके यूं भी 10 बॉक्स हैं, यूं भी 10 है, यूं भी 10 है, ये 100 बॉक्स होते हैं इसके इनसाइड। इसको मैंने क्या कहा है, 2 यूनिट कहा है ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस की बात करूं तो 1 बिग बॉक्स को भी मैंने 2 यूनिट कहा है, यानी इस तरफ को भी मैंने 2 कहा है, इस तरफ को भी मैंने 2 कहा है। तो इस तरह मेरा स्केल दोनों में बराबर है। या आप यूं भी लिख सकते थे कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट भी आप लिख सकते हैं, कि यानी कि 5 बॉक्सेस को हम 1 कहेंगे, अगले 5 को 2 कहेंगे। तो मतलब आप किसी तरह भी स्केल लिख सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा 2 और 1 था। देख सकते हैं कि 2 ये है, 2 से हमने ऊपर को जाना है और y की वैल्यू 1 है, तो y 1 यहाँ पे है, तो y के यानी इसके बिल्कुल सामने आपने आना है और 2 से बिल्कुल ऊपर जाना है। तो आपका 2 और 1 बनेगा, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। b जो है हमारे पास देख सकते हैं 2 और 5 है, यानी x की वैल्यू तो 2 है, तो 2 से सीधा आपने ऊपर जाना है और 5 के बिल्कुल सामने ये 5 है, ठीक है, यानी 4 और 6 के दरमियान 5 है। तो यानी 2 से बिल्कुल ऊपर जाना है और जो लाइन 5 से आ रही है, जिस जगह ये कट कर रहे हैं दोनों, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। सी की बात करें तो ये देख सकते हैं 4 और 2 है, तो ये देखें 4 और 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, तो 4 से आपने बिल्कुल ऊपर की जानिब जाना है और 2 के बिल्कुल सामने, यानी जहाँ से 2 वाली लाइन आ रही है और जो 4 वाली लाइन आ रही है, जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो आपका पॉइंट 4 है। तो ये तो आपने फिर पॉइंट ड्रा करके इन सारों को आपस में मैच करना है, तो आपके पास ए बी सी क्या बन जाएगी, ट्राइंगल बन जाएगी। अब बारी आती है इनलार्जमेंट। अच्छा, अभी इनलार्जमेंट की बात करें तो इसमें ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर को आपने देखना है, ठीक है, स्केल फैक्टर को देखना है। उसमें हमारे पास क्या है कि जो a है ना वो 2 और 1 है, तो स्केल फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू डबल हो जाएगी। 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। इसी तरह b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, और c की वैल्यू 2 4 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या हो गया कि ये a b c ट्राइंगल है और ये a डैश b डैश c डैश, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा कि ट्राइंगल इसकी बनेगी जो कि इनलार्जमेंट के बाद। तो अभी देखें, हम जरा बुक को साइड पे रख लेते हैं ना, फिर ईजी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि बुक के अंदर कुछ पेन रख के साइड पे रख लो, ये हो गया जी, बुक हमारे पास साइड पे आ गई। अब इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास क्योंकि ओरिजिन से इसने इनलार्ज होना है, तो अगर मैं यहाँ देखें स्केल रखूँ तो ये ओरिजिन से ये इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो ये ऐसे को यूं आगे को जाएगी मेरी ओरिजिन से, यानी कि इसने आगे को इनलार्ज होना है। तो ए जो है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो मेरा ए है सी है वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ए डैश में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, ये मेरा ए डैश बनेगा। अब आगे देखो, इस यहाँ से मेरा ए बनेगा और ये इधर कहीं बी बनेगा और इधर ऊपर कहीं सी बनेगा। अब मैंने जो आगे बनाना है ना, दूसरा सी आगे को मूव होगा और क्या होगा कि सी की वैल्यू मेरे पास ये देख सकते हैं कितनी है, 8 और 4 है, यानी जितनी लेंथ इसकी है इसके आगे वो हमने डबल करनी है। तो ये देख सकते हैं 8, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 8 है, ये देख सकते हैं 8 ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से हमने ऊपर की 8 से ऊपर जाएगा और कहाँ तक जाएगा, y की वैल्यू 4 है। तो मैं ये देखें ये 4 है ना, तो 4 से इस तरफ को आना है, ये मैं स्केल रख लेता हूँ, ये देख सकते हैं कि 4 से इधर को आ रही है, पॉइंट मेरा आ रहा है, यानी ये देख ले मेरे पास ये 4 है, ये 4 वाली लाइन आ रही है, ये देख सकते हैं, और ये 8 से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट सी है, जिसमें एक्स की वैल्यू ये देख सकते हैं 8 है और जो y की वैल्यू क्या है, 4 है, ये देख सकते हैं कि डबल हो गया ना, c यानी 4 2 ज़र 8 2 2 ज़र 4। अब देखें यहाँ से मेरे पास ये लाइन आ जाएगी। अब किसकी बारी है, b ने, तो b की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को देखना है, x की वैल्यू ये देखें 4 ही है, तो 4 से देखिए मैंने ऊपर जाना है और 10 के इधर, ये देख सकते हैं नीचे ले आता हूँ, ये देखिए ये 10 है ना, 10 से मैंने इस तरफ को आना है और 4 से, ये देख सकते हैं 4 से मैं ऊपर को जा रहा हूँ और 10 के बिल्कुल सामने बराबर में, ये देख सकते हैं यहाँ जहाँ मैंने पॉइंट लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट, ये देख सकते हैं कि 4 के बिल्कुल ऊपर बराबर में है और 10 के बिल्कुल सामने, 10 के सामने 4 के बिल्कुल ऊपर मेरा पॉइंट बन गया और इस पॉइंट का नाम मेरा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये सी डैश है ना, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, बी डैश हो गया। अब क्या है कि इनको सिंपल आपने ऐसे रखना है स्केल, और मेरे सामने क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है मेरी लाइन को ड्रा करने में मुझे दिक्कत हो, तो आपने इसे करना ये है कि यहाँ से ना आपने डॉटेड लाइन लगानी है, ये देखो ना, ये डॉटेड लाइन आपकी होगी, बाकी ये तो लाइन ऐसी चलेगी, तो जो लाइन सी तक चलेगी वो आपकी डार्क लाइन चलेगी, ठीक है जी,
ये देखो सी आ गया, इससे आगे थोड़ी सी आपने डॉटेड लाइन बना लेनी है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि बात ओरिजिन की हो रही है, तो ओरिजिन पे आपने ये देखो ऐसे इसको लेके जाना है, देखो यहाँ पे ये आ गया और इधर से ये आ गया, तो यहाँ से हल्का सा ऐसे लिख लीजिए, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि आपका वर्टेक्स वो ऊपर है, उसने मूव होना है, ओरिजिन ने तो नहीं मूव होना ना, इसलिए ये सिर्फ बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। यहाँ से इधर तक आपकी क्या आएगी जी, लाइन आपने लगा लेनी है ऐसे, ये हमारे पास आ गया, ये डॉटेड लाइन है, क्यों? क्योंकि असल में ये यहाँ से ऊपर है ना, ये लाइन इधर को आएगी, यहाँ से चलेगी, यानी बी सी है ना, ये यहाँ से ही आई, क्यों कि ये हमारे पास ए डैश बी डैश, ए से बी डैश, और इसको आपने क्या करना है कि बी सी और बी डैश को भी आपस में ज्वाइन करा देना, इन दोनों को आपने देखो ऐसे ज्वाइन करा देना, और इसको बेशक थोड़ा सा आप चाहें तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं डॉटेड उससे, ये हल्की हल्की ना ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये ए डैश, ये देखो जी ये बी डैश, और ये हमारे पास सी डैश, ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो फिगर थी ए बी सी, वो चेंज होगी ए डैश बी डैश सी डैश में तब्दील होगी। तो यूं हमारे पास ये पॉइंट बिल्कुल देखो, जो वैल्यू थी उसी के जो लाइन दी है उसी को डार्क करना है ना, ये तो सिर्फ एक ओरिजिन से इनलार्जमेंट के लिए हमारी हेल्प कर रही है। तो यूं क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया।